अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और आज तो दिन अच्छा जाना ही है क्योंकि बस लास्ट लेक्चर है, उसके बाद आप लोगों ने फ्री हो जाना है और फिर उसके बाद जो है वो आप वीकेंड अपना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चलें, लास्ट लेक्चर में हम कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन जो है वो हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं, साथ प्रपोजिशन करेंगे। कुछ जो है वो हो सकता है हमारा अगर टाइम मिला तो ईडियम्स वगैरह साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक ऐसे भी आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले क्विकली जो है वो हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि देखें, अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे या देखे भी हैं तो रीकैप करता चलूं कि हमने अब तक सबसे पहले देखा है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, ऐसे ही है ना। उसकी हमने डेफिनेशन देखी, कुछ हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि सेंटेंस जो है वो होता क्या है। उसके अलावा हमने एक चीज़ देखी फ्रेज़, कि फ्रेज क्या होती है, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, उसका और जो है उस हमने डेफिनेशन पढ़ी। अगर तो आप लोगों के जहन में है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके जहन में अभी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो प्रीवियस सैटरडेज पे हुए हैं ग्रामर के ऊपर, आप उनको जो है उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको पता है कि campus.pk के ऊपर सारे वीडियोस पड़ी हैं। आप किसी भी वक्त जाके वो हमारा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगैर भी हम कोई सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक चीज़ हमने देखी कि जो वर्ब होता है वो किसी सेंटेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आज जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? कोई आपसे पूछे तो आज के बाद आपको ये याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज हम किसे कहते हैं। वैसे क्लॉज का मतलब होता है एक पार्ट, हिस्सा। ये क्या है कि ये एक सेंटेंस ही है, एक टुकड़ा है। तो अब ये किस तरह की क्लॉजेज होती हैं? दो ही तरह की क्लॉजेज होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। कितनी तरह की होती हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है इसे हम जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, जो किसी के अंडर काम कर रही हो। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब है कि ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस जो अपना मफहूम जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान करे, जिससे हमें पता चल जाए कि बात क्या हो रही है। जैसे कि मैं यहां पर देखूं बच्चों, एग्जांपल लिखूं, मैं कहूं द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, फुल स्टॉप। या आई गो टू लाहौर, आई ईट फूड, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस जो अपना मफहूम, जो अपना मीनिंग मुकम्मल बताते हैं, जो एक सिंपल सेंटेंस हो जिसके अंदर एक ही एक्टिविटी चल रही हो, इसमें एक ही काम हो रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। और एक सिंपल सेंटेंस जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो है, देखें, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वर्ब होगा तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस अपना जो है वो कंप्लीट हो सकता है। फ्रेज के अंदर हम कहते हैं कि वर्ब नहीं होता, वो जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका उस जुमले से अगर उसको निकाल दें तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे एट 5 o'clock, 5 बजे। अब ये 2-3 वर्ड्स हैं, लेकिन 5 बजे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेजेस। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसके अंदर वर्ब तो होता है, एक एक्टिविटी तो होती है, लेकिन इट इज लिंक्ड विद किसके साथ ये लिंक होती है? कंजंक्शन, एक कनेक्टिंग वर्ड के साथ जो कनेक्ट करती है उसे कहते हैं कंजंक्शन।
ये किसी कंजंक्शन के साथ, किसी ऐसे वर्ड के साथ जुड़ी होगी जिस वर्ड को अगर उस सेंटेंस के साथ जोड़ दें तो वो अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं, देखें, मैं कहूं बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर के आने से पहले ये हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, तो हम जो है वो कहेंगे द पेशेंट हैड डाइड। तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात हम ये वर्ड बोलकर अपनी समझा नहीं सकते, बल्कि इस बात को समझाने के लिए हमें साथ एक और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमेशा ज़रूरत होती है, जो अपना मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर समझा सके, बयान कर सके। जैसे कि देखें, अब मैं अगर कहूं बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट रैन अवे, मरीज भाग गया। आप देख लें कि अगली इंफॉर्मेशन ऐड करने से ये सारी बात का मतलब ही चेंज हो गया। हो सकता है मैं कहना चाहूं कि बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट केम इनटू हिज सेंसेस, मरीज को होश आ गया। या हो सकता है मैं कहूं बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि सारी बात देखें कि असल बात ये नहीं है, असल बात है जो हम इसके बाद आगे कह रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो बात कंप्लीट हो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक ऐसा जुमला जिसके अंदर वर्ब भी हो लेकिन वो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो उसे फिर हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सेंटेंस में पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। कि जैसे मैं यहां पर ये लिखूं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप। अब देख लें जनाब कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये हमने जुमले में बाद में लिख दी, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमने जुमले में पहले लिख दी। तो डिपेंडेंट क्लॉज पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, लेकिन एक रूल आपने याद रखना है। वो रूल ये कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज हम पहले लिखेंगे तो फिर जहां पर ये क्लॉज खत्म हो रही है, जहां पर ये टुकड़ा सेंटेंस का खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर हमें जो है वो कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूं बिफोर द डॉक्टर केम, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज मैंने पहले लगा दी ना, तो इसके बाद मुझे जो है वो एक कॉमा लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखूंगा जो भी हम लिखना चाहें। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो फिर इस जुमले के दरमियान कोई कॉमा नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, ये ऐसे जुमले हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एक सिंपल सेंटेंस है जो अपना मफहूम जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान कर देता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर वर्ब भी होता है लेकिन वो कनेक्ट होता है, वो जुड़ा होता है किसी और जो है वो कंजंक्शन के साथ। उस कंजंक्शन के साथ जुड़ने की वजह से वो अपना मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो उसे हम कहते हैं कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मातहत क्लॉज है। इसे अपने बॉस की ज़रूरत है जो इस सारी बात को जो है वो पूरा कर सके। आपको समझ आ गई है इंडिपेंडेंट क्लॉज की और डिपेंडेंट क्लॉज की? अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर क्लैरिटी होगी तो फिर आगे जो है वो बातें हमें समझने में आसानी होगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ये अभी हमने सीखा। चले अब एक स्टेप हम आज फर्दर कर लेते हैं, और वो स्टेप है, अब हमने ये भी पढ़ लिया क्लॉज के क्लॉज क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह, उनकी क्या इकसाम है, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो इसकी 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। अब हम लिखेंगे ये बेसिकली बाय स्ट्रक्चर, बुनियाद के लिहाज से कि एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे देखें ना, बिल्डिंग बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो किसी का नक्शा कैसा, किसी का नक्शा कैसा, किसी का नक्शा कैसा। तो सेंटेंसेस लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 नक्शे हैं जिनसे हम अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल, आई गो टू लाहौर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक एक्टिविटी इसके अंदर हो रही है और ये अपनी बात मफहूम अपना पूरा बता रहा है, इसके साथ और कोई और एक्टिविटी साथ नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम अपनी सारी बातें जो हैं, जो भी हम अंग्रेजी लिखते हैं, जितना भी चाहें हम इस तरह लिख सकते हैं। समझ आ रही है कि हम एक एक्टिविटी एक सेंटेंस में लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते जाएं, हम अपनी सारी बातें इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक और स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। एक ऐसा जुमला जिसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट, सिर्फ इंडिपेंडेंट, उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी, ये याद रखें। तो ये एक ही जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों इकट्ठी आ सकती हैं, वो कब आएंगी उसे क्या कहते हैं अभी आपको बताता हूं। ये याद रखें कि एक स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने का ये होता है, एक स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस को अपनी बात को बनाने का ये होता है। उसमें क्या होता है कि हम एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि जस्ट सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे अभी हमने सिंपल एग्जांपल की, मैं कहूं आई गो टू लाहौर एंड I eat food, let's say। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर 2 एक्टिविटी हो रही है, एक जाने की और एक खाने की, और इनको हमने जोड़ दिया है एक कंजंक्शन के साथ, एक कनेक्टिंग वर्ड के साथ। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग, जो कोऑर्डिनेट कर रही है एक दूसरे के साथ। समझ आ रही है? अब देखें कि यहां पर ये 2 एक्टिविटी हो रही है, और अगर हम इस वर्ड एंड को बीच में से काट भी दें और यहां पे हम फुल स्टॉप लगाएं, तो ये एक अलग पूरा सेंटेंस है और ये एक अलग पूरा सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती ही ऐसी है जो अपना मफहूम जो है वो मुकम्मल तौर पर समझा दे, बयान कर दे। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गई। अगर 2 से ज्यादा भी ऐड करना चाहें तो फिर क्या होता है कि पहले हम फिर बीच में कॉमा लगा देते हैं। आई गो टू लाहौर कॉमा ईट फूड, या आई ईट फूड एंड आई प्ले फुटबॉल, और मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब ये देखें, ये अब 3 एक्टिविटी हो गई, जाने की, खाने की और खेलने की। लेकिन अगर हम यहां पर भी ये जो एंड हमने लगाया है, इन सारी चीजों को जोड़ने के लिए इसको हम काट दें और यहां पर हम फुल स्टॉप लगा दें, यहां पर फुल स्टॉप लगा दें, और ये तीनों सेंटेंस अलग अलग भी अपना पूरा मीनिंग जो है वो समझा सकते हैं, वो अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, लो ग्रामर के हवाले से आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक मल्टीपल सेंटेंस होता है, वो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज आपने अभी सुना है इसकी आपको समझ आई होगी। मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें अब हम जो है वो करते हैं कि कोई ऐसे पढ़ लेते हैं। आज हमने पढ़ना था माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ऐसा ही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माई फेवरेट पर्सनैलिटी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। चलें शुरू करते हैं। तो शुरू में हम छोटा सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन बना लेंगे कि जैसे कि स्वीट मेमोरीज आर लाइक स्वीट फ्लावर्स, अच्छी मीठी यादें ऐसी ही होती हैं जैसे मीठे खुशबूदार फूल होते हैं। दे बिकम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द डिप्रेसिंग ड्रामा ऑफ लाइफ। ये जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं, ये जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, इसमें ये हमारी जो अच्छी यादें होती हैं ये हमेशा खुशियों का बायस बनती हैं। यूजुअली हार्ड एक्सपीरियंसेस टीच अस विजडम। आम तौर पर क्या होता है कि जो हमारे तल्ख तजर्बात होते हैं वो हमें अकल दानाई बख्शते हैं, तजर्बा हासिल करते हैं ना उससे हम। द पर्सन हु लर्न्स नथिंग फ्रॉम द डार्क पास्ट, वो इंसान जो अपने इस तल्ख या इस मुश्किल भरे इस तारीक माजी से कुछ नहीं सीखता, शुड एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम द ब्राइट फ्यूचर, तो वो ये भी कोई तवक्को ना करे कि उसका मुस्तकबिल आगे रोशन होगा, तो या उसे आगे जो है वो आसानियां मिलेंगी। दाओ द मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट डे एट कॉलेज इज़ अ बिट बिटर, अगरचे कि मेरे कॉलेज की पहले दिन की जो याद है वो थोड़ी तल्ख है। इट इज़ शाइनिंग इन माई माइंड्स आई लाइक स्माइलिंग टीयर्स, लेकिन ये यादें मेरे जहन के अंदर ऐसे चमक रही हैं जैसे कि कोई हंसता हुआ आंसू होता है, जैसे खुशियों का चमकदार। इट वॉज ए सनी डे ऑफ स्प्रिंग, ये एक बहार का ऐसा दिन जिस दिन धूप चमक रही थी। आई विद माई फ्रेंड्स वेंट टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं अपने दोस्तों के साथ पहले दिन कॉलेज गया। वी वर एक्साइटेड एंड ईगर फॉर लर्निंग, हमें बड़ा इश्तियाक था, हम बड़े पुरजोश थे कि हम आगे तालीम हासिल करने जा रहे हैं। स्टिल वी वर अ फरलॉन्ग अवे, अभी हम एक फरलॉन्ग ही कॉलेज से दूर थे फ्रॉम आवर कॉलेज, व्हेन अ ग्रुप ऑफ हॉरिफाइड स्टूडेंट्स, जब खौफज़दा बच्चों का एक ग्रोह जो है टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट सम सीनियर स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर अस, कि कुछ सीनियर तलबा जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, टू मेक द फर्स्ट ईयर फूल्स, कि हमें पहले साल का ये बेवकूफ़ अहमक बनाने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए। वी बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर, हम खौफ से कांपने लगे। वी टर्न्ड पेल, हमारे रंग जर्द पड़ गए। वी कुड नॉट अटर अ वर्ड, हम एक भी लफ्ज़ न बोल सके। दे टोल्ड अस that the seniors wanted to adorn the students of first year with different colors, उन लड़कों ने हमें बताया कि सीनियर्स जो हैं वो नए आने वाले फर्स्ट ईयर के जो तलबा हैं उनको वो सजाना चाहते हैं मुख्तलिफ रंगों से, रैग्स, फटे पुराने कपड़ों से, एंड द रीड्स ऑफ ओल्ड शूज़, और उन्हें पुराने जूतों का हार पहनाकर। अवर ब्लूमिंग फेसेस फेल डाउन, हमारे ये तरोताज़ा चेहरे जो हैं मुरझा गए। एज द ब्लूमिंग फ्लावर्स स्कैटर इन अ हैवी रेन, जैसे कि तरोताज़ा फूल बिखर जाते हैं तेज़ बारिश में। इवेंचुअली द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन अपीयर्ड देयर, और बिल आखिर वहाँ पर कॉलेज यूनियन का जो सदर था वो आया। लाइक अ सडन वेव ऑफ ग्रेस, जैसे अचानक कोई किस्मत की लहर आ गई हो। वी टोल्ड हिम आवर प्रॉब्लम, हमने उसे अपना मसला बताया। ही स्माइल्ड एंड एनकरेज्ड अस, वो मुस्कुराया और उसने हमारा हौसला बंधाया। टू फेस द सिचुएशन, कि हमें इस सूरत हाल का सामना करना चाहिए। हाउ एवर, ताहम, ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की। एंड एस्कॉर्टेड अस टू द गेट ऑफ द कॉलेज, और वो हमें अपने साथ ले गया कॉलेज के गेट तक। ही आस्क्ड द अदर स्टूडेंट्स नॉट टू हैरास अस, उसने बाकी तलबा को कहा कि वो हमें तंग न करें।
वी बिकेम हैप्पी टू बी सेफ सो नाइसली, और हम बड़े खुश हुए कि हम कितने अच्छे तरीके से बाहिफाजत यहाँ आ गए हैं। वी केम टू द प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान में गए। द नोटी सीनियर स्टूडेंट्स रीच देयर, तो ये शरारती सीनियर तलबा जो हैं वो वहाँ पहुँच गए। दे बिगेन टू मेक अस फर्स्ट ईयर फूल, उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वी रिमाइंडेड देम ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन, हमने उनको जो कॉलेज यूनियन का सदर है उसकी नसीहत याद दहानी करवाई। दे लाफ्ड, वो हंसे। एंड आस्क्ड मी टू पुट ऑन अ टैटर्ड शर्ट, और उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं एक फटी पुरानी शर्ट पहन लूँ। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। दे डिस्प्लेड अ प्ले कार्ड एट द चेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, और उन्होंने मेरे दोस्त के सीने पर एक दस्ती कार्ड जो है वो छाप दिया। द वर्ड स्केयर क्रो वॉज रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर जो है उस प्ले कार्ड के ऊपर, उस कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था कि ये एक बागड़ बिल्ला है। अ बॉय विद अ रीथ ऑफ ओल्ड शूज एडवांस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो एक दोस्त जो है जिसने जूतों का हार पकड़ा हुआ था वो मेरे एक दोस्त की जानिब बढ़ा। ही ऑब्जर्विंग द सिचुएशन माइन्यूटली, और मेरे दोस्त को इस सूरत हाल के बारे में पता चल गया। रैन इन वन डायरेक्शन, तो वो तेज़ी से एक सिमत भाग निकला। सम बॉयज रैन आफ्टर हिम, कुछ लड़के उसके पीछे भागे। वी टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, हमने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। एंड रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और हम दूसरी सिमत भाग पड़े। सम अदर बॉयज रैन आफ्टर अस, कुछ बाकी बच्चे हमारे पीछे भागे। टू आवर बैड लक, लेकिन हमारी बुरी किस्मत, आवर पाथ एंडेड एट द वर्ज ऑफ अ फील्ड, हमारा जो रास्ता था वो एक ऐसे फील्ड, एक ऐसे मैदान के किनारे पर आकर ख़त्म हो गया। सॉगी विद द रिसेंट इरिगेशन, जिस मैदान में अभी ताज़ा ताज़ा पानी दिया गया था, जो वहाँ पर आगे मैदान दलदली बना हुआ था। वी हेसिटेटेड अ मोमेंट, हम एक लम्हे के लिए हिचकिचाए। बट हॉरिफाइड बाय द चेजिंग पार्टी, लेकिन हमारे पीछे जो लोग हमारे पीछे आ रहे थे उनसे हम चूँकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वी जम्प्ड ऑन टू द सडन फील्ड, हमने इस दलदली मैदान के अंदर छलांग लगा दी। द सीनियर स्टूडेंट्स स्टॉप्ड एट द ब्रिंक, और सीनियर तलबा किनारे पर आकर रुक गए। एंड लाफ्ड लाउडली टू सी अस इन दिस क्राइसिस, और वो हमें इस बहरान में देखकर ऊंची ऊंची हंसने लगे। वी वर हाउएवर रिलैक्स्ड टू बी अवे फ्रॉम द ग्रेव रिस्क, लेकिन हम बड़े पुरसकून थे कि हम इस संजीदा बहरान से बच चुके हैं। हाउ वी रीच्ड आवर हाउसेज इज अनदर स्टोरी, और उसके बाद किस तरह हम अपने घर पहुंचे ये एक अलग दास्तान है। इट इज़ हाउ आई स्पेंट माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये है जिस तरह मैंने अपने कॉलेज का पहला दिन गुजारा। फुल स्टॉप। ले भी ये बच्चों ऐसे है, बड़ा ही आसान ऐसे लिखा हुआ है। मौजे लग गई आपकी, इतना आसान ऐसे आपने पढ़ लिया। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक ऐसे की हमने रीडिंग कर ली, कुछ हमने ग्रामर का काम कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड आपने ज़रूर सुननी है, ताकि आप ये जो ऐसे हमने पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई मुश्किल हो तो वो आप जो है वो उसको रिवाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बात चल रही है। और अगर आपको फिर भी कोई बात, कोई लाइन ना समझ आए, कोई वर्ड ना समझ आए, तो आप किसी भी वक्त जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अभी हमारे पास 1-2 मिनट हैं, तब तक हम देख लेते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे इधर शो नहीं हो रहे। ओके, चलें, कोई भी आपके जहन में अगर बात चल रही है तो वो आप बात मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वर्ड का मीनिंग पूछना चाहते हैं, अगर ग्रामर से रिलेटेड वो क्लॉज में समझ नहीं आई तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि जी सर इजी है, हमारा जो है वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है।
चलें चलें ठीक है, आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अपना वीकेंड जो है उसको एंजॉय करें, खूब खेलें कूदें, नींद पूरी करें, कोई मूवी देखें, व्हाट एवर यू वांट टू डू। कहीं दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं उनके साथ प्लान करें, कोई आउटडोर गेम खेलना चाहते हैं, जो भी आपका काम है। अब ये एक दिन आप बेफिक्र होकर अपना जो है माइंड को रिलैक्स करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए फिर मुझे आप इजाज़त दें, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।